एक मंदिर जो हिमालय की गोद में बसा है, एक तीर्थ जिसे सृष्टि के आरंभ से पहले से जाना जाता है, और एक चमत्कार जिसने विज्ञान को भी चकित कर दिया। ये कोई साधारण स्थान नहीं, ये केदारनाथ है। आज हम जानेंगे केदारनाथ के अनसुलझे रहस्य, उसका रहस्यमयी इतिहास और वो चमत्कारी रात जब प्रकृति ने हमला किया और शिव ने रक्षा की। हिमालय की ऊंचाइयों में एक स्थान है जहां सांसें भी धीरे चलती है और समय थम सा जाता है। वहां एक मंदिर है जो सिर्फ पत्थरों से नहीं, आस्था से बना है। वहां शिव निवास करते हैं और वहां घटा था ऐसा चमत्कार जिसे सुनकर आज भी आत्मा सिहर उठती है। यह है केदारनाथ का रहस्य। आज की इस 20 मिनट की यात्रा में हम जानेंगे केदारनाथ का अद्भुत इतिहास, 2013 की विनाशकारी बाढ़ का वो भयावह सच और वो अदृश्य शक्ति जिसने इस मंदिर को बचा लिया। केदारनाथ मंदिर भारत के 4 धामों में से एक और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, लेकिन इसका इतिहास सिर्फ हिंदू शास्त्रों में नहीं बल्कि प्रकृति की गहराई में छुपा है। मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण में गए, लेकिन शिव उनसे रुष्ट थे। वे बैल का रूप लेकर उत्तराखंड की घाटियों में छुप गए। पांडवों ने उन्हें खोज लिया और जब भीम ने बैल की पूंछ पकड़नी चाही तो बैल भूमि में समा गया। उसका पृष्ठभाग यानी पीठ केदारनाथ में प्रकट हुई और वहीं बना शिव का यह अनोखा मंदिर। शिव यहाँ केदार रूप में पूजे जाते हैं, जो करुणा और न्याय दोनों का स्वरूप है। मंदिर की संरचना देखिए, 50 फुट ऊंचा बर्फीली हवाओं के बीच खड़ा और कोई गारा नहीं, फिर भी हजारों सालों से अडिग। क्या यह मात्र स्थापत्य कला? 16 जून 2013 वो रात जब प्रकृति का रौद्र रूप सामने आया। तेज बारिश, बादल फटना और चोराबारी ग्लेशियर के टूटने से केदारनाथ घाटी में जल प्रलय आ गया। सैकड़ों घर बह गए, हजारों लोग लापता हो गए। हर दिशा में सिर्फ चीखें, सन्नाटा और मौत का तांडव। पर चमत्कार देखिए, उस भीषण बाढ़ में जहां पूरा शहर मिट्टी में समा गया, वहीं केदारनाथ मंदिर एकदम सुरक्षित खड़ा रहा। कैसे? मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान बहते हुए आकर रुक गई, जिसने मंदिर को सीधे टकराने वाली जलधारा को मोड़ दिया। आज उसी शिला को भीम शिला कहा जाता है। ये कैसे हुआ? क्या ये मात्र प्रकृति का खेल था या शिव स्वयं अपने घर की रक्षा कर रहे? वैज्ञानिकों ने भी जांच की। मंदिर की दिशा, उसका आधार, पत्थरों का वजन, कुछ भी तर्क से नहीं समझाया जा सका। 1300 साल पुराना मंदिर बिना सीमेंट के कैसे टिका रहा? भारी पत्थर 11,000 फुट ऊंचे स्थान पर कैसे पहुंचे? और सबसे रहस्यमयी बात, उस विशाल शिला का ठीक समय पर ठीक जगह आकर रुकना। क्या ये संयोग है या फिर शिव की ऊर्जा अब भी वहां प्रवाहित है? स्थानीय साधु मानते हैं केदारनाथ कोई साधारण स्थान नहीं, ये शिव का साधना स्थल है। यहां साधना करने पर स्वयं शिव के ध्वनि रूप का अनुभव होता है। कुछ योगी कहते हैं रात के तीसरे प्रहर में मंदिर से दिव्य नाद सुनाई देता है, जो सामान्य कानों से नहीं सुना जा सकता। क्या आपने कभी इस ऊर्जा को महसूस किया है? मंदिर की दीवारों में कोई शिलालेख नहीं, फिर इसकी असली आयु कौन जानता है? मंदिर के नीचे कई गुप्त सुरंगों की कहानियां हैं जो हिमालय के दूसरे रहस्यमयी स्थलों से जुड़ती है। कुछ संतों का मानना है कि यह मंदिर अंतःलोक और भौतिक लोक का संगम है, एक द्वार जो योगियों को परलोक में ले जाता है। एक कथा के अनुसार जब प्रलय आएगा तो केवल केदारनाथ और बद्रीनाथ ही अडिग रहेंगे, इसलिए यहां आने वाला हर यात्री केवल दर्शन करने नहीं बल्कि आत्मा की। केदारनाथ आज भी अपने सीने में अनगिनत रहस्य समेटे खड़ा है। विज्ञान आज भी उन रहस्यों को समझ नहीं पाया, लेकिन आस्था उन्हें महसूस कर चुकी है। तो अगली बार जब आप केदारनाथ जाएं तो केवल दर्शन करने मत जाइए, बल्कि उस ऊर्जा को महसूस कीजिए जो समय से परे है, क्योंकि केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, वो शिव का निवास है, ब्रह्मांड का द्वार है। केदारनाथ जहां पत्थर बोलते हैं, जहां हिमालय साक्षी है शिव की उपस्थिति का, और जहां आज भी रहस्य सांस लेते हैं। 2013 की जल प्रलय ने केवल एक शहर को नहीं बदला, बल्कि एक संदेश दिया कि जब सब कुछ नष्ट हो सकता है, तब भी श्रद्धा और शिव अडिग रह सकते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई संकट है तो शिव का स्मरण कीजिए, क्योंकि वो न केवल विनाशक है
बल्कि सृष्टि के पालनकर्ता भी है। जय केदारनाथ, हर हर महादेव। अगर आपने इस रहस्यमयी यात्रा को महसूस किया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं क्या आपने कभी केदारनाथ का चमत्कार अनुभव किया है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ऐसी ही और आध्यात्मिक रहस्यमयी यात्राओं के लिए।